बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे मुर्ग छोले। तो ये 3 पाव चिकन है और ये चने हैं बॉयल तकरीबन 1 पाव, और ये हरी मिर्चें हैं 5 समझ लें। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 अदद प्याज डलेगी और 2 टीस्पून फुल भर के पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है और आधा टीस्पून हल्दी और नमक हस्बे पसंद। ये 1 टेबल स्पून मसूर की दाल है, 1 कप दही लेंगे और ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, जिसको हमने रोस्ट करना है। और बिल्कुल जब चिकन तैयार हो जाएगा उस वक्त हम इसको डालेंगे, और पिसा हुआ गरम मसाला, धनिया वगैरह और हरी मिर्चें भी। सबसे पहले क्योंकि चने मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए हैं, तो ये चने मैं दोबारा इनको गरम करने की वजह से, ताकि ये मज़ीद गल भी जाएं, तो इसी के अंदर मैं मसूर की दाल जो 1 टेबल स्पून मैंने ली है वो भी डालूँगी, ताकि ये मसूर की दाल इन चनों के साथ गल जाए। तो शुरू करते हैं। पहले हम प्याज की कटिंग कर लेते हैं। मैंने मसाले इसलिए पहले आपको बता दिए कि आपकी नज़र में रहे कि मसाले क्या कुछ हैं, और जब हमारा ये मुर्ग छोले तैयार हो जाएगा तो उस वक्त हम ये रोस्ट धनिया और ज़ीरा, पिसा गरम मसाला, हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चनों को पानी में डाल देती हूँ और दाल को धो के डालती हूँ। ये चने क्योंकि पहले से बॉईल थे, वरना अगर आपके पास पहले से बॉईल ना हो तो आप मसूर की दाल के साथ ही इनको बॉईल करें, जैसे कि होते हैं। तो ये मसूर की दाल मैंने धो ली है, वो भी मैं इसमें ही डाल रही हूँ। और ये इधर हम इसको मैंने रोस्ट करने के लिए रख दिया। तो चलें थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं वो अच्छी तरह बॉईल हो जाए, और प्याज को हम पहले फ्राई करेंगे। ये मैंने घी में प्याज को डाल दिया है। घी मैंने यही चम्मच फुल भर के लिया है, और ये देख लें ये रोस्ट हो गया है। ज़ीरा और साबुत धनिया और चने हमारे दोबारा बॉईल हो रहे हैं। जब ये प्याज हमारी ब्राउन हो जाएगी तो हम इसमें चिकन और लहसुन अदरक को भूनेंगे। तो प्याज को ब्राउन होने के बाद आपको आगे का बताएंगे कि हमने क्या करना है। ये प्याज थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने एक छोटी सी प्याज और डाल दी, क्योंकि फिर ग्रेवी नहीं बनेगी, इस वजह से। बस ये ब्राउन हो जाए तो फिर हम इनको इसमें फ्राई करते हैं। ये प्याज हो गई ये फ्राई, इसमें डाल दें लहसुन अदरक और चिकन। ये थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ है, लेकिन अभी खुल जाएगा ये। मैं इसे 2 मिनट ढक्कन लगा के रखती हूँ। और ये मैंने सारे मसाले दही में डाल दिए हैं, जो हल्दी, धनिया और लाल मिर्चें। ये चिकन को बहुत अच्छी तरह से भूनना है, ताकि इसका सारा जो पानी होता है चिकन का अपना, वो सब ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें मसाला मिक्स करेंगे जो दही वाला है, और फिर इसको खूब अच्छी तरह से दोबारा भूनेंगे उस वक्त तक जब तक घी अलग ना हो जाए। फिर इसमें चने और थोड़ा पानी डाल के इसको दम पे रखेंगे। तो अभी ये चिकन भुन रहा है, कुछ वक्त लगेगा। फिर ये मसाला आपके सामने ही मैं डालती हूँ। ये चिकन अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इसमें सारा मसाला डाल के और इसको मज़ीद अच्छी तरह भूनेंगे। हम उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसका घी अलग नहीं हो जाता और दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। फिर उसके बाद हम चने डालेंगे इसमें। ये भुन रहा है, देख लें अच्छी तरह से। अभी मुकम्मल नहीं भुना है, बस ये भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें चने जो मसूर की दाल के साथ मैंने दोबारा बॉईल किए हैं हल्के से, वो मैं पानी समेत ही डाल दूँगी।
ये काफ़ी अच्छी तरह से मैंने चिकन को भून लिया है और इसके मसाले का, चिकन का सब कच्चापन तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और मैंने कोई हरी मिर्च अभी तक फ़िलहाल इसमें नहीं डाली है, क्योंकि हम इसको हरी मिर्चों को पकने के बाद डालेंगे। उधर दाल, मसूर और चने पक चुके हैं। अब मैं पानी समेत ही इसमें डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना कि ये चने थोड़े इसमें डूब जाएं। बस 10 से 15 मिनट इसको दम पे रखेंगे। फिर उसके बाद मैं इसमें ज़ीरा और साबुत धनिया, हरी मिर्चें डालूँगी और फिर मज़ीद इसको 5 मिनट हम दम पे रखेंगे। बस ये थोड़ा सा डाल रहे हैं पानी और इसको हल्की आंच पे 10 मिनट तक पका लेते हैं। 10 मिनट के बाद फिर आपको दोबारा मैं दिखाऊंगी कि हमने जो ज़ीरा और धनिया वगैरह डाले हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, 10 मिनट के बाद आते हैं। ये तकरीबन तैयार हो चुका है। शोरबा आप अपने हिसाब से रखें, हम लोगों में यहाँ ज़रा नान के साथ शोरबा चाहिए होता है। तो अब इस पर डाल रहे हैं हरा धनिया, हरी मिर्चें, 1 से 2 अदरक के कटे हुए टुकड़े और ये साबुत धनिया, ज़ीरा और मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें ही मिक्स कर दिया। बस ये डाल के इसको हम रखते हैं दम पे, क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद और मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा शोरबा। चलें फिर जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अब इसको हम दम पे रखेंगे, आँच करूँगी कम। तो ये हो गया है तैयार मुर्ग छोले, बहुत ही मज़ेदार सा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगने वाली है। अब बाज़ार से आप कभी भी नहीं ख़रीदेंगे अगर इस रेसिपी से बनाएंगे। तो एंजॉय करें, घर पे बनाएं और बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। अल्लाह हाफ़िज़।